हमारे महासागरों में पानी के विशाल विस्तार के नीचे जहाजों का लाखों टन मलबा पड़ा है। उनमें से हजारों टन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जमा हुआ। जंग खाते इस मलबे में दफन है अरबों गैलन तेल। जैसे जैसे जहाजों का ढांचा जंग से जर्जर हो रहा है, विषैले रिसाव का डर उतना ही बढ़ रहा है। जंग अपना काम करता है, वो जहाज पर लगेगा ही। ये मलबा न सिर्फ समुद्री जीवन के लिए बल्कि समंदर पर निर्भर समुदायों की रोजी रोटी के लिए भी खतरा है। तो आखिर दांव पर क्या लगा है और दूसरे विश्व युद्ध की इन भूली बिसरी निशानियों की सफाई कौन करेगा? मित्र देशों के जहाज नीले रंग के और धुरी देशों के जहाज लाल रंग के। ये नक्शा दूसरे विश्व युद्ध के जंगी जहाजों का मलबा दिखाता है। दुनिया के करीब 8,500 जहाजों के मलबे में से ज्यादातर इसी का है। समुद्री लड़ाइयों से अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में चौतरफा कहर टूटा था। 1942 में हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में मित्र देश और जापानी सेनाओं की लड़ाई में दर्जनों जहाज डूबे। इन डूबे जहाजों पर लदे माल का कोई लेखा जोखा नहीं। रात गई बात गई, ये असल में लोगों को सामने नहीं दिखते। मैट कार्टर ऑस्ट्रेलिया स्थित एक एनजीओ में रिसर्चर हैं। ये संगठन प्रशांत क्षेत्र के जहाजी मलबे को पहचानने का काम कर रहा है। हम जानते हैं पूरे प्रशांत इलाके में ऐसे हजारों हैं। जरूरी नहीं कि सटीक लोकेशन पता ही हो। ये नहीं पता चल पाता कि उनसे क्या और कितना नुकसान हो सकता है। 80 साल से पानी में डूबे ये जहाज जंग खा रहे हैं और उनका ढांचा ढहने ही वाला है। हमें पता है कि ये जहाज दबाव, तापमान, खारेपन और बहाव जैसे अलग अलग कारणों की वजह से खत्म हो जाएंगे। जोआओ सूसा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में मरीन इंजीनियर हैं। ये सड़ता ही चला जाएगा, हमेशा तो कुछ भी नहीं रहता। भीषण तूफान और भूकंप हालात को और बिगाड़ सकते हैं। शोध बताते हैं कि ऐसी चरम मौसमी घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी जैसे इलाकों में ये एक चिंता है, जहां चक्रवात आते रहते हैं। भारी तूफान आने पर महाकाय लहरें उठती हैं, तो 40-50 साल से पानी में दबे जहाज को बस एक जरा सा झटका चाहिए, वो टूट जाएगा। एक छोटा सा भूकंप भी जर्जर हो चुके जहाज को हिला सकता है। जानकारों के मुताबिक नतीजे दूरगामी होंगे। समुद्री जीवन के अलावा तटों पर बसे लोगों को नुकसान होगा। इन डूबे हुए जहाजों का संभावित असर रोजगार, मछली पालन जैसी तमाम चीजों पर पड़ेगा। सब खत्म हो सकता है। तो फिर ये तबाही कैसे रोकी जा सकती है? पहली चुनौती ये पता लगाने की है कि कौन सा जहाजी मलबा कहाँ है और उसमें कौन सा ईंधन रखा है। मेजर प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन ने प्रशांत महासागर को अलग अलग हिस्सों में देखने की कोशिश की है। उसके लिए जापानी आर्काइव्स भी खंगाले गए। वहां से हमें ये आइडिया मिल सकता है कि डूबते समय जहाजों में कितना ईंधन और क्या माल भरा था। एनजीओ ने सैटेलाइट चित्रों का भी इस्तेमाल किया है। मलबे से ये 3 किलोमीटर लंबी तेल की धारा निकलती दिख रही है। सैटेलाइट चित्र से हम लोग पूरे इलाके के तमाम मलबे को देखकर उस पर ध्यान दे पाए, जिससे हमें ये पता चला कि कौन सा मलबा सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर नीचे उतरकर जहाजी मलबे की स्थिति और माल को पास जाकर देखना होता है, लेकिन कुछ मलबा बहुत दूर पड़ा हुआ है। मैट कार्टर और उनके सहकर्मियों ने प्रशांत महासागर के 2 मुख्य ठिकानों पर ध्यान दिया। पहला है माइक्रोनेशिया स्थित चुक लगून, जहां अमेरिका और जापान के बीच 1944 की लड़ाई के जंगी जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। ऑपरेशन हेलस्टोन नाम के इस अभियान ने देखा कि 40 से ज्यादा जापानी जहाज डूबे थे। उनमें से एक तेल टैंकर था, जिसमें मैट के मुताबिक 8 लाख गैलन तेल होने की आशंका है। चुक लगून में पड़े 20 मलबों को हमने बड़े पर्यावरणीय खतरे वाला पाया। उनमें से 15 तो ऐसे हैं जिनमें फौरन कुछ करना होगा। तमाम तरह के दूषित पदार्थ हैं, ईंधन, साबुत गोला बारूद, TNT, लेड, मरकरी। ये तमाम जानकारी जुटाना सफाई के आखिरी कदम के लिए जरूरी है। आपको पता है ये मलबा कहाँ पड़ा है, कितना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, आपको गहराई और पानी का बहाव पता है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। सवाल तैयारी का है।
और असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। सीधी सी बात है कि पुराने टैंकों में पड़ा तेल खींच निकालना है, लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं। जरा सी छेड़छाड़ से कुछ जहाजों का ढांचा टूट भी सकता है। कुछ मलबा इतनी गहराई में है कि वहाँ स्वचालित वाहन ही काम आएंगे। गहराई, पानी का दबाव और तापमान, बहाव और दूरी, ये तमाम चीजें तय करती हैं कि निकासी कितनी पेचीदा होगी। संयोग से ये खास कौशल वाले निकासी तरीके पहले से आजमाए हुए हैं। असली मुश्किल ऐसे अभियानों की फंडिंग और मलबों तक पहुंचने की इजाजत हासिल करने की है। तेल निकालने में प्रति जहाज 6 से 10 मिलियन डॉलर तक की लागत आ सकती है। इतनी फंडिंग जुटाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। टैंगारोआ प्रोजेक्ट यहीं काम आता है। यूके स्थित चैरिटी लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन इसके लिए फंड देती है। टैंगारोआ एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जिसकी मदद से ऐसे मलबों की पहचान हो सकेगी जिन पर पहले काम करने की जरूरत है और सफाई अभियानों के लिए फंडिंग जुटाई जा सकेगी। डेटा, विशेषज्ञता और फंडिंग जुटाने के लिए टैंगारोआ प्रोजेक्ट सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहता है। तेल निकासी एक महंगा सौदा है, लेकिन बड़े पैमाने पर तेल रिसाव से होने वाले नुकसान की तुलना में उसकी लागत कुछ भी नहीं। 1989 में एक्सॉन वाल्देज जहाज से अलास्का की खाड़ी में 1 करोड़ गैलन से ज्यादा तेल लीक हुआ था। कुल नुकसान अरबों डॉलर में था। लेकिन इन मलबों से होने वाले छोटे रिसाव भी कम विनाशकारी नहीं। It doesn't have to be an Exxon Valdez. सिर्फ एक्सॉन वाल्देज जैसे बड़े रिसावों से ही नाजुक और आपस में जुड़े पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचता हो, ऐसा नहीं है। Fragile and interconnected environment. द्वीप समूह वाले देशों में ऐसे रिसावों का दूरगामी असर पड़ेगा, इसीलिए वे अमीर देशों से और मदद चाहते हैं। महासागरों में ऐसे मलबों से होने वाले तेल रिसाव का खतरा वास्तविक है और समय के साथ ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जहाज जर्जर होते जा रहे हैं। फंडिंग जुटाना और देशों को आपसी सहयोग के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसा हो जाए तो आगे का रास्ता सीधा और साफ है।